साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जी। साथियों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नाटो को। देखिए आप लोग इसमें न्यूज़ चैनल्स में और दुनिया में यही एक छाया हुआ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करते जा रहा और कब कब्ज़ा कर लेगा, कब उसको अपने अधिकार में ले लेगा, बस यही अब लोग देखना चाहते हैं। ठीक है? और यूक्रेन कितना असहाय है, नाटो, अमेरिका, कई कई सारे देश जिन्होंने पहले रक्षा करने का वादा करते थे कि अरे हम आ जाएंगे भैया, हम आ जाएंगे। आज जब हमला हो गया तो कोई नहीं आया। ठीक है? क्या कर रहे हैं सब लोग कि सब लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस को पता है कि इन प्रतिबंधों से रूस रूस को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए नाटो क्या है इसमें, हम लोग नाटो को समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कितने देश शामिल हैं। ठीक है? और इनका जो कार्य है वो सब क्या है, इनका ये सब कैसे कार्य करते हैं, इनको बजट कहाँ से मिलता है, फंड कहाँ से मिलता है, इन सबको हम लोग आपको बताएंगे। देखिए तो नाटो, ठीक है, नाटो का जो साथियों पूरा नाम है वह है नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में से कहे साथियों तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वह 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुई थी साथियों? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई थी। कब? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, यह मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, इसका नाम हो गया, पता हो गया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोगों ने जान लिया, पहले से भी जानते हैं, हमको पता है, मगर फिर भी चलिए फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए इसका जो उद्देश्य है यह क्या है, पहले आप लोग ये जान लीजिए कि नाटो है क्या। देखिए नाटो एक सैन्य गठबंधन है। क्या है? सैन्य गठबंधन है। ठीक है, और इसका काम होता है पारस्परिक सहयोग करना। देखिए इनका काम ये है कि जो 30 देश इसमें शामिल है, ठीक है, सैन्य गठबंधन है तो इसमें 30 देश शामिल हैं। तो क्या होता है कि यदि कोई बाहरी देश, इसमें से जितनी भी लिस्ट बनी हुई देशों की साथियों अभी हम आपको एक एक बताएंगे, यदि इनमें से कोई बाहर वाला देश, मान लीजिए कि रसिया ही हो गया, चलो रसिया ही हो गया, रसिया यूक्रेन पर अभी हमला किया है, यदि वह इन नाटो देशों पर वह हमला कर देता तो क्या होता? तो साथियों यह होता कि यह 30 देश मिल करके अपनी सैन्य कार्यवाही करते रूस के ऊपर, रूस के प्रति ये लोग, मतलब रूस या 30 मिलकर लड़ते। रूस चाहे मॉन्टेनिग्रो, मैसिडोनिया, यूएसए, यूके या इनके 30 में से किसी एक पर भी क्यों, चाहे एक पर ही हमला करे, मगर यह हमला एक पर नहीं पूरे पूरे 30 देशों पर माना जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है, इसीलिए इसे नाटो यानी कि नॉर्थर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। ठीक है, यह एक सैन्य गठबंधन है। इन 30 देशों ने, देखिए कौन कौन से देश है पहले आप लोग ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए बेल्जियम जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, फिर बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, हंगरी, आइसलैंड, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सोलोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, तुर्की, यूके, यूएसए, मैसिडोनिया और मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, यह 30 देश इसमें शामिल हैं। तो मान लीजिए कि इसमें रूस किसी एक पर भी हमला कर दे तो वह हमला एक पर नहीं माना जाएगा बल्कि वह 30 पर माना जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वह 30 मिलकर रूस की बैंड बजा डालेंगे। है? तो अभी जो यूक्रेन है, यूक्रेन साथियों यह नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए जो नाटो के देश हैं, जो नाटो के में जो सदस्य हैं ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो यूक्रेन है वह नाटो का सदस्य नहीं है। यदि वह नाटो का सदस्य होता तो यह 30 मिलकर फिर रूस की बैंड बजाने के लिए अपने गोला बारूद, टैंक, हथियार जो भी कुछ है वह भेज देते। ठीक है, मगर चलिए आप लोगों ने जाना कि इनमें इतने देश शामिल है। ठीक है, अभी हम लोगों ने नाटो का जो उद्देश्य है वह नहीं जाना है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि यह नाटो है क्या। यह एक सैन्य गठबंधन है जैसा कि आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो यह देखिए बनाया क्यों गया। देखिए यूरोप में देखिए ये जो रूस है यह संगठन रूस के लिए ही बनाया गया है। रूस की जो साथियों जो नीति है
वह हड़प्पा वाली नीति है। हड़प्पा वाली की यानी कि विस्तारवादी इनकी नीतियों के चलते इन देशों ने आपस में एक संगठन बनाया, एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम नाटो रखा गया। ठीक है, अब इनका क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए रसिया जो है वह मतलब विस्तारवादी इनकी सोच है जैसे चीन की है, तो ऐसे ही रसिया की भी है। यह भी अपने पड़ोसियों को हड़प लेता है और उनमें उनको अपने में मिला लेता है। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन के ऊपर, अब एग्जाम्पल यूक्रेन के ऊपर चल रहा है, वह क्या होगा कि हड़प लेगा, उनको फिर से अपने में बना लेगा, अपने में मिला लेगा। तो ऐसे ही जो रूस के अड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे जो देश थे, तो उन्होंने सोचा कि भैया देखो रूस है, यह तो कभी भी हमला कर देगा क्योंकि बहुत बड़ा ये देश है और यह काफ़ी संपन्न विकसित देश है, इनके पास गोला बारूद दुनिया में नंबर 2 पर इनकी सैन्य ताकत है। ठीक है, सैन्य क्षमता में ये दुनिया में नंबर 2 पर है, पहले पर यूएसए है। ठीक है, तो इनसे भैया जो छोटे छोटे देश है वह नहीं लड़ पाएंगे, इनका मुकाबला अकेले कैसे कर पाएंगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि इन जो देश हैं, पड़ोसी देश, छोटे छोटे देश, इन लोगों ने सोचा कि चलो एक संगठन बना लेते हैं जिससे कि हम लोगों की पावर थोड़ा बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि गांव में 30 दोस्त हैं। ठीक है, और कुछ मतलब दोस्त हैं 30, आप मन मानिए, कुछ मान लीजिए कि कुछ दोस्त हैं। ठीक है, और वह इधर उधर मान लीजिए बहुत ही मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, इस तरह के दोस्त हैं। तो उन लोगों ने आपस में कहा कि सुनो भाई, आओ एक हम लोग ग्रुप बना ले, हिंदू युवा वाहिनी। ठीक है, तो एक ग्रुप बना ले, आरएसएस बना ले, तो उससे क्या होगा कि यदि हम लोग आपस में उससे फिर जुड़ जाएंगे, अपनी पावर बढ़ जाएगी। और यदि कोई बाहर का हम पर आक्रमण करे, हमको मारे पीटे, हमको सताए, हमारा शोषण करे, तो वह शोषण हमारा नहीं माना जाएगा, बल्कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबका ये शोषण माना जाएगा। और फिर क्या होगा कि हम 300 लोग मिलकर उनकी जो बाहर वाला है उसकी बैंड बजा डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही यह संगठन है साथियों। ठीक है, इनका काम यही है कि रूस की जो विस्तारवादी नीति है उसको असफल करना, एकजुट होना, जिससे कि यह रूस अपनी नीति में कामयाब ना हो सके। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग समझ लिए कि यह नाटो जो है यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और देखिए नाटो विस्तारवादी सोच को ख़त्म करने के लिए रूस की, इसीलिए इनका संगठन बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये समझ गए कितने देश से, और इनमें अब रक्षा बजट की हम बातें कर लेते हैं कि रक्षा पर इनके कितने रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाता है, या दुनिया में इनका जो रक्षा व्यय है वह कितना है। तो वह साथियों 70% है। दुनिया में इनका जो रक्षा व्यय वह सबसे अधिक है, क्योंकि उसमें 30 देश शामिल हैं तो होगा ही। और इनमें जो फंड आता है, जो पैसे खर्च करते हैं, वह अकेला सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वह अकेला 50% यूएसए देता है। ठीक है, 50% यूएसए देता है, और 15% ब्रिटेन, 15% फ्रांस और 15% जर्मनी, इटली, यह सब छोटे छोटे देश देते हैं। समझ गए आप लोग? फिर इनका जाके पूरा रक्षा व्यय वाला काम चलता है। ठीक है, तो इसमें साथियों आप लोगों ने समझ लिया कि यह नाटो क्या होता है, कितने देश इसमें शामिल हैं, इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और यदि कुछ बच गया हो तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। और देखिए जो इसका एम है, एक बार और आप लोग सुन लीजिए कि सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना इनका उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन पर हमला हो रहा है, यदि वह नाटो का सदस्य होता तो यह हमला 1 पर ना माना जाता, 300 पर माना जाता, फिर वह इनकी बैंड बजा डालते रूस की। ठीक है, इसके बाद में पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना भी इनका उद्देश्य है, कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं इनको एक सूत्र में संगठित करना है एवं स्वतंत्र विश्व की रक्षा करना है, इनका एक उद्देश्य है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।